तुम आपसे तुम पर आ गए, लेकिन हम नाजुक से नाजुक वक्त में भी शराफत का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। अपनी औरत से कहो अंदर जाकर औरतों में बैठे। अफजाल अहमद के इंतकाल के बाद हर तरफ उन्हीं का चर्चा है। कोई उनकी अदाकारी को सराहता नजर आ रहा है तो कोई उनकी फनी खिदमात को खिराज तहसीन पेश कर रहा है। अफजाल अहमद के बारे में जितना बोला और लिखा जाए कम है। वो अदाकारी के दबिस्तान थे, उन पर सफात दर सफात लिखे जा सकते हैं। अफजाल अहमद एक अदाकार के तौर पर तो खुद को मनवाने में कामयाब रहे, ताहम हकीकी जिंदगी में वो वालिद कैसे थे, उनके बच्चे कितने हैं, वो क्या करते हैं, मौत से पहले अफजाल अहमद क्यों ना अपने बच्चों से मिल पाए, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। बड़ा बेरहम है प्रोफेसर, जिसे हम अपने बेटे का दुश्मन समझ रहे थे, वो हमारा भी पुराना दुश्मन निकला। अफजाल अहमद के हवाले से बताया जाता है कि उन्होंने 2 शादियां की थीं। करियर के आगाज में होने वाली पहली शादी से उनकी एक बेटी है, जिसके बाद ये शादी इख्तलाफात की भेंट चढ़कर अलैदगी पर खत्म हो गई और अफजाल अहमद की पहली बीवी बेटी को लेकर अमेरिका मुंतकिल हो गई। अफजाल अहमद की दूसरी शादी खानदान में हुई और इस बार अल्लाह पाक ने उन्हें 3 बेटियों से नवाजा, लेकिन दूसरी बीवी के नसीब में भी अलैदगी लिखा था। चुनाचे दूसरी बीवी ने भी उनसे अलैदगी इख्तियार कर ली। अफजाल अहमद की बेटियों के बारे में बात करें तो सबकी शादियां हो चुकी हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पर सेटल हैं। चारों बेटियां इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं। उनका पाकिस्तान में आना बिल्कुल भी नहीं होता। वो जब से बैरून मुल्क गईं, वो अपने बाप से दोबारा मिलने नहीं आई, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि अफजाल अहमद और उनकी बेटियों के ताल्लुकात हमेशा खराब रहे। घर में एक के बाद दूसरी बीवी और मुआशकों के बायस बेटियों के साथ उनके तनाज़ात चलते रहते थे। यही वजह है कि बेटियों ने बाप की इंतहाई खराब हालत में भी हाल पूछना गवारा नहीं किया और न ही उनसे मिलने आए। हालांकि उनकी वजह से ही जनाजा ताखीर का शिकार हुआ, क्योंकि अफजाल अहमद की बेटियों के साथ साथ उनकी फुफ्फी यानी अफजाल अहमद की बहन ने भी अमेरिका से आना था। अफजाल अहमद को अल्लाह पाक ने बेटे से महरूम रखा, जो शायद मुश्किल वक्त में उनकी मदद करने के लिए सामने आता, लेकिन ऐसा ना हुआ। अल्लाह पाक ने उन्हें 4 बेटियां दी, जो शादी के बाद अपने घर बार की हो गईं और सेटल लाइफ गुजारने लगीं। अफजाल अहमद का एक भतीजा है जो उनके सारे मामलात देखा करता था। इस भतीजे की वजह से अफजाल अहमद को बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। उनके भतीजे ने अफजाल अहमद को सगे बाप की तरह संभाला और उनके सारे कामों को उस तरह से किया जैसे करने का हक होता है। जो खिदमत अफजाल अहमद के बच्चों ने करनी थी, उनका फर्ज था, वो दूसरों के बच्चे करते दिखाई दिए। वो भी इसलिए कि अफजाल अहमद का इस मुल्क में कोई ना था जो उनकी इस तरह से मदद करता, तो मुश्किल काम में उनका भतीजा ही उनका आसरा बना। अफजाल अहमद की आंखों में अपनी बेटियों को देखने की आस आखिरी वक्त तक रही। वो चाहते थे कि मरने से पहले अपनी बेटियों से मुलाकात करें, लेकिन ऐसा ना हो सका जिसका उन्हें रंज था। लेकिन आवाज ना होने की वजह से उन्होंने सारी तकलीफें और दर्द अंदर ही अंदर बर्दाश्त किए और कानों कान किसी को खबर ना हुई। करने के लिए अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ सकता हूँ तो जंगी हिकमत अमली के तहत 4 कदम पीछे भी हट सकता हूँ। फतह और शिकस्त तो दोनों साथ साथ है। अफजाल अहमद ने 1968 से 2012 के दरमियान 384 से जायद फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत पाकिस्तानी फिल्म धूप सवेरा से की, जो 1968 में रिलीज हुई। उन्होंने 60 की दिहाई में अपनी आवाज के जरिए अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। उनकी चंद सुपरहिट फिल्मों में आशू खान, इंसान और गधा, पहला वार, खबरदार, सीधा रास्ता, सस्ता खून महंगा पानी, बाबुल सदके तेरे, शरीफ बदमाश, वैशी जट, हथकड़ी, शौकन मेले दी, 2 सोनी माहीवाल, जीरा साईं, हाजी खोखर, रंगा डाकू, गोगा शेर, वहशी गुज्जर, कुर्बानी, चंदवरयाम, कानून शिकन, चढ़दा सूरज, देश परदेश, लगान, अजब खान, गुलामी, बागी सिपाही, ये आदम, पुत्र जग्गेदा और रियाज गुजर के अलावा भी कई फिल्में थीं। फिल्मी इंडस्ट्री में कई अशरों तक राज करने वाले अफजाल अहमद ने जहां फिल्मों में अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े, वहीं उनकी थिएटर के लिए खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान में थिएटर को नई जहत दी और जदीद थिएटर रोशनास कराया। 22 नवंबर 2001 को फालिज के हमले ने उनकी आवाज को मुतासिर किया। ताहम वो कुव्वत गोयाई से महरूम होने के बावजूद थिएटर की तरक्की और तरवीज के लिए पुरज़्म रहे। वो NCA से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएट थे। अफजाल अहमद ने जिंदगी में गैर मामूली अरूज भी देखा, इबरतनाक जवाल भी, ऐसा जवाल जो शायद उनसे पहले किसी फनकार के हिस्से में ना आया हो। अब इसे उनकी किस्मत कहें या मशी तेज़दी, लेकिन हकीकत ये कि अफजाल अहमद ने ना सिर्फ जिंदगी बल्कि मौत को भी एक सबक के तौर पर अपने सामने पेश किया।
जिसका खुलासा ये है कि जिंदगी में जितनी मर्जी दौलत और शोहरत कमा लो, दुनिया की रंगीनियों में खो जाओ, आखिर में ये सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। जिस तमासील थिएटर और फार्म हाउस को बनाने में अफजाल अहमद ने अपनी पाई पाई खर्च की, आज वो उनकी किसी काम का न रहा। अब न जाने किसके हिस्से में आएगा, कौन उससे फायदा उठाएगा। अफजाल अहमद के हिस्से में अस्पताल का आधा बेड आया, जहां उन्होंने अपनी आधी अधूरी सांसें मुकम्मल की और अगले जहान के मुसाफिर बन गए। अल्लाह पाक अफजाल अहमद के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। मैं छोटा सा था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर उस जहान में चली गई जहां से लौट के कोई नहीं आता। बाप ने आजादी महसूस की तो वक्फे वक्फे से 3 सेरे सजा कर 3 निकाह कर दी।